नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने दावा किया है, यह उनका दावा है कि सुशांत केस की जांच एनआईए को अब करनी चाहिए, क्योंकि सुशांत को जिस तरह से मारा गया, यह काम सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड यानी दाऊद गैंग कर सकता है। यह सिर्फ शंका नहीं, देश को यकीन है, क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत मौत से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्रग्स माफिया पर बड़ा खुलासा करने की बात सामने आई थी, लेकिन उससे पहले ही सुशांत को मार डाला गया। पूरा देश जानता है कि मुंबई में ड्रग्स माफिया का मतलब है एक दाऊद गैंग। क्या उसी ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए सुशांत केस में सभी सबूत छुपाए जा रहे हैं? इनको जानबूझकर छुपाया जा रहा है? क्या उसी ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए यह बॉलीवुड सुशांत के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या उसी ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए यह मैं कह रहा हूं बड़े बड़े लोग सामने आ गए हैं? एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है, और क्या वो ड्रग्स माफिया दाऊद गैंग की है? सुशांत केस में ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, पटना, वाराणसी, कोलकाता में सुशांत के लिए इंसाफ का आंदोलन हो रहा है, यह बात साफ है कि भारत आज भी और लगातार सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करता रहेगा, लगातार मांगता रहेगा इंसाफ, क्योंकि ये जो अंडरवर्ल्ड वाले हैं, ये सच को छुपाना चाहते हैं। वो अब बचेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पूरा देश मिलकर उन्हें बेनकाब कर रहा है और करता रहेगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या दाऊद गैंग को बचाने के लिए ही सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश हुई और अभी भी जारी है? क्या दाऊद गैंग को बचाने के लिए, जी, क्या दाऊद गैंग को बचाने के लिए बॉलीवुड ने सुशांत को नशेड़ी और गंजेड़ी कहा? क्या यह सही है? क्या इसी दाऊद गैंग को बचाने के लिए एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों पर संदिग्ध रिपोर्ट बताने का, जी हां, बनाने का दबाव डाला जा रहा है? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशांत की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड की साजिश वाले सच को ये कौन छुपा रहे हैं? ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप नहीं, पूछता है भारत। देश के कई हिस्सों में सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। ये बुलंदी इसलिए बनी हुई है क्योंकि देश को आज भी ये यकीन है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया। खुलासा तो ये भी हो रहा है कि सुशांत ड्रग्स केस में अंडरवर्ल्ड का सच जानता था, इसलिए उसकी हत्या के पीछे दाऊद गैंग का हाथ संभव है। There are numerous cases where people have been driven to despair, and then they're killed, and then it is called suicide. This whole Bollywood is now dominated by people who are answerable to Dubai and not to Bombay. I am convinced that in the end, if we sincerely and truly factually proceed further, it will end up with a murder case of Sushant Singh Rajput. सुशांत की संदिग्ध मौत पर सीबीआई की पड़ताल की फाइल अभी बंद नहीं हुई है, और अब सीबीआई सुशांत और दिशा केस का कनेक्शन खंगालने में जुटी है। जो झूठ फैला रहे थे, उन्हें अब अपने चेहरे छिपाने पड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से यह खबर उड़ाई जा रही थी कि सीबीआई सुशांत का केस बंद कर रही है। अब उनके झूठ पर ताला लग चुका है। बंगाल तब तक लड़ते रहेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय। क्या सुशांत की हत्या के दाऊद कनेक्शन को छिपाने के लिए ही सुशांत के साथ हुई साजिश को छिपाया जा रहा था? ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत की हत्या का सच एनआईए जांच से ही सामने आएगा?
पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि भारत की सड़कों पर जब न्याय दो की मांग लगातार इतने समय से चल रही हो। सरदार आरपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ अतुल भटनागर जुड़ेंगे, विधायक हैं मुंबई से। मेरे साथ निकिता आर्य है, मेरे साथ अनन्या सेठी हैं, प्राची शर्मा जी हैं, अंजना सिंह है, प्रियंका टंडन है, विक्रम सिंह यादव जी हैं, ऋषि मिश्रा हैं, आकाशदीप साबिर हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। प्राची, आप मेरे को बताइए, सरदार साहब आ रहा हूं आपके पास। प्राची शर्मा, मेरे को बताइए, ये देखिए आप, ये भारत की सड़कों पर जो नारे आज भी लग रहे हैं कि न्याय दो, ये साफ है ये सारे लोगों ने क्या नहीं कहा। सुशांत के चरित्र हनन से लेके सीबीआई की जांच खत्म हो गई है, एम्स ने यह कह दिया है तीसरी बार। प्राची, तीसरी बार। विक्रम सिंह यादव जी, आप सुन रहे हैं ना, सीबीआई ने तीसरी बार प्राची बाहर आके यह कहा कि हमारी जांच जारी है। ये जो कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच दर्शकों पूरी हो चुकी है, सीबीआई ने तीसरी बार नकार दिया है। प्राची के पास जा रहा हूं, प्राची और विक्रम सिंह यादव। प्राची शर्मा जी, हाँ जी, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो ये बॉलीवुड है, ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पे लॉबी सिस्टम चलता है। और इस लॉबी में क्या होता है, जो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, मतलब आप मेरा सहारा बनिए और मैं आपका सहारा बनूंगा। क्योंकि आप खुद एक्ट्रेस हैं, आप खुद उस इंडस्ट्री से आती हैं। इन्होंने सोचा कि हम अफवाहों, हाँ जी, मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच माय बैक, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक वाला फंडा है। ये सिस्टम है, ये लॉबी सिस्टम है। जितने भी लोग नकार रहे हैं इस बात को, वो इसलिए नकार रहे हैं, या तो उनको डर है कि काम नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि काम आपको अपर लॉबी ही देती है। अगर आप बिगनर हैं या आप मिडिल लेवल पर है तो आपको काम ऊपर वाले लोग ही देंगे, आपको या तो काम नहीं मिलेगा, आप बैड बुक्स में आ जाएंगे। ऋषि सुन लो प्राची, क्या होगा जब आप बैड बुक्स में आ जाएंगे, आपकी रोजी रोटी कैसे बनेगी। और सीबीआई के बारे में लोगों ने अफवाह इसलिए फैलाई कि इनको लगा कि लोगों की सहानुभूति हमें मिल जाएगी, जनता की सहानुभूति हमें मिल जाएगी। हम लोग तो 5 साल ठीक है प्राची, मैं और जो सुशांत सिंह का वो ही गंजेड़ी जांच की मांग किया था, तो इन लोगों ने ये सीबीआई की फेक न्यूज भी निकाली। ये साबित हो गया है कि बीजेपी राजनीति कर रही थी। स्वामी जी बीजेपी को अब सीबीआई पे भरोसा नहीं रहा की जांच होनी चाहिए। और ये सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह जी है मेरे साथ। सरदार साहब, आप खुद एक वरिष्ठ नेता हैं। सरदार साहब, आप खुद एक वरिष्ठ नेता, आप मुझे बताइए, आप सीबीआई की फंक्शनिंग को समझते हैं सर, आप सीबीआई की कार्यप्रणाली को समझते हैं। ऋषि मिश्रा, सुनना सीखो ऋषि। सरदार साहब, अगर सीबीआई आधिकारिक तौर पर तीसरी बार बाहर खुद आकर यह बोलती है कि हमारी जांच चल रही है, हमारी जांच पूर्ण नहीं हुई है, हमारी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, सरदार साहब, वो कहती है कि मेरी सीबीआई जांच कर रही है और उसको जांच करने दो। ये लोग जो भ्रामिक ये जो झूठी जानकारी फैला रहे हैं, ये गलत है। इसका क्या मतलब है सरदार साहब? सरदार आरपी सिंह, बड़ा स्पष्ट है, कुछ लॉबिस्ट चैनल है आपके यहाँ। सुनो, हमारे देश में कुछ लॉबिस्ट चैनल है, वो जानते नहीं कि ये जांच ठीक चले और हो। वो बार बार सीबीआई के मुंह में, कभी एम्स के मुंह में कुछ ना कुछ उनके मुंह में शव डालकर कुछ को निकालते रहते हैं। अब तक सीबीआई ने एक भी अधिकृत बयान नहीं दिया। ये सिर्फ लॉबिस्ट चैनल, और जो लॉबिस्ट चैनल को चला रहे हैं, वो जो लॉबिंग करने वाले चैनल को चला रहे हैं, वही लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये हवा ऐसी बन जाए कि मसला बंद हो गया, मसला बंद हो गया। जबकि सच है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट अभी फाइल नहीं की। एक की रिपोर्ट की ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। जिसके पास है, कृपया कर मुझे वो कॉपी दिखा दे जो कहते हैं कि रिपोर्ट आ गई, आत्महत्या नहीं की थी, आत्महत्या। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सरदार साहब। अनन्या सेठी, निकिता आर्य, प्रियंका टंडन। मैं पहले अनन्या के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। निकिता, अनन्या, मेरे को ये बताइए, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इनकी डेस्परेशन है, अब सामने आने लगी है। ये लोग, एक ये पूरी लॉबी है, एक जिसे अंग्रेजी का एक शब्द है कबाल। ऋषि मिश्रा, सीबीआई तीसरी बार नहीं आती है बाहर। आकाशदीप साबिर जी, आपने दोनों तरफ की बात कही है। पिछले 2-2.5 महीनों में आपने दोनों तरफ की बात कही है। अनन्या और आकाशदीप जी, निकिता, मैं आ रहा हूं।
मुझे फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा इनका डर दिखता है, क्योंकि इन्होंने बहुत तरीके से बहुत पहले ही शुरू कर दिया था अफवाह फैलाना और हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करना। यस, ड्रग एंगल बहुत जरूरी था, बट जिस तरीके से बॉलीवुड वालों ने अपने आप को हाईलाइट किया, ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वेटरन्स है, ये बॉलीवुड वाले। सर, मेरे को आप प्लीज फिनिश करने दीजिए, आप मेरे को प्लीज पहले फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आप समझेंगे नहीं मैं क्या बोल रही हूँ या क्या पूछ रही हूँ। तो आप पहले प्लीज सुन लो। आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। These self-proclaimed veterans, इन्होंने क्या किया, पूरा सिंपैथी वोट एवरीथिंग बॉलीवुड ने अपनी तरफ करने की कोशिश की, जो वो यूजुअली करते हैं। I also have always wanted to be a part of this industry and I am a part of this industry। मैं नहीं कुछ गलत बोलना चाहूंगी, बट ये चलता है, नहीं ये चलता है। ड्रग केस वाज इंपॉर्टेंट, बट जिस तरीके से तो पूरा डिस्ट्रैक्शन था, दैट फेल्ड, बिकॉज आफ्टर दैट ऑल्सो द पब्लिक डिड नॉट स्टॉप। पूरा हंगर स्ट्राइक एंड ऑल 2 अक्टूबर से चालू हुआ, पूरी पब्लिक फिर से चालू हुई सुशांत के लिए, फिर से जस्टिस के लिए खड़ी हुई। एंड आई थिंक पीपल आर फियरिंग, वो डर रहे हैं, तभी तो अर्नब जी के अगेंस्ट, रिपब्लिक के अगेंस्ट। देखिए, वो डराने की कोशिश करते रहे, अर्नब नहीं डरेगा। आकाशदीप, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, सीबीआई, आकाशदीप साबर साहब, आकाशदीप जी, मेरा ये सवाल है सर आपसे कि सीबीआई को तीसरी बार, आप समझिए, सीबीआई इज अ प्रोफेशनल, सीबीआई एक बहुत ही अपनी कार्य प्रणाली को अपने बिल्कुल एक बहुत ही हिसाब से काम करती है। सिर्फ एक केस तो नहीं कर रही, सैकड़ों केस है। हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सीबीआई को तीसरी बार सामने आना पड़ा है आकाशदीप जी, निकिता, ये सामने आना पड़ा आकाशदीप जी, ये कहने की मेरी, हमारे साथी, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं एजेंसी में, वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट आई आकाश जी, सारे एंगल, सारे एस्पेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट आई, जांच जारी है। तीसरी आई, कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आकाशदीप सागर और निकिता आर्या। आकाशदीप जी पहले आप बोलिए, पहले आप बोलिए, अंजना जी में आ रहा है, बोलिए। ऐश्वर्या जी आकाश जी, मुझे अभी 30 सेकंड देना, प्लीज बोलिए, में आवाज नहीं होती। बोलिए सर, बोलिए। ये आपको कह रहा हूं कि ये जो आप ये अफवाहें और रूमर्स की बात कर रहे हो ना, ये सारी के सारे 3.5-4 महीने की जो प्रोग्रेस हुई है, वो महज रूमर्स पे हुई है। क्या बात कर एक एनसीबी की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने रिया को ड्रग्स में डाला, ऑफिशियल रिपोर्ट, और एम्स का कहना है कि नाउ डू नॉट टॉक इन द मिडिल। चलिए मैं रोक देता हूं। नहीं आप बोलिए ना। नहीं आकाशदीप जी, दूसरे भी बोले कि सिर्फ बोलिए आकाश जी। निकिता प्लीज, मैं बोल रहा हूँ निकिता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए आकाश जी, मुझे बोलने दीजिए। मैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत रहूं। ऐश्वर्या, किसी ने ये नहीं कहा है कि सीबीआई की तहकीकात बंद हो गई है। गोल पोस्ट तो मीडिया शिफ्ट कर रही है कि नेपोटिज्म ने मारा, कॉन्ट्रैक्ट ने मारा, रिया ने मारा, ड्रग्स ने मारा, पार्टी ने मारा। आप लोग खुद भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसने किसको। जनता भी आकाशदीप जी ये बात गलत है, करती है। आकाशदीप, ऋषि मिश्रा, कितने विक्रम सिंह यादव जी, रिया को किसने अरेस्ट किया है? रिया को मीडिया ने अरेस्ट किया है। रिया को किसने अपनी गिरफ्त, रिया को किसने गिरफ्त में लिया? निकिता, रिया को एनसीबी ने गिरफ्त में लिया है। आप ये बता दीजिए, रिया को मीडिया ने गिरफ्त में नहीं लिया है। आकाशदीप, निकिता, अंजना जी, किस वजह से बोलिए निकिता, बॉलीवुड को कैसे, बॉलीवुड के लोगों के नाम कैसे आए? आप ये बता दीजिए, जो शॉर्ट कमिंग्स आई है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से कूपर हॉस्पिटल के, पहली बात तो ये सुधीर गुप्ता जी ने भी आइडेंटिफाई की थी। उसके नहीं बॉलीवुड के मैं आ रही हूँ, बॉलीवुड पे भी आ रही हूँ। पहले मैं पोस्टमार्टम से शुरू हुई हूँ, आप 1 मिनट दीजिए ना मुझे। पोस्टमार्टम में शॉर्ट कमिंग्स थी, जिस वजह से एम्स में भी शॉर्ट कमिंग्स आई हैं। उसके बाद आप देखिए ना, ड्रग्स के ऊपर पूरा ग्रुपिज्म हुआ कि नहीं हुआ क्या? आप बॉलीवुड देखिए, अनुराग कश्यप का नाम आया, सब खड़े हुए। आप दीपिका पादुकोण का नाम आया, सबने उनके लिए ट्वीट किया। अरे ऋचा चड्ढा का नाम आया, यादव जी, विक्रम सिंह यादव, प्रियंका टंडन, विक्रम सिंह यादव, प्रियंका टंडन। निकिता, एनसीबी अभी जांच कर रही है। विक्रम जी पहले जांच कर रही है तो एनसीबी क्यों नहीं कर रही है? विक्रम जी सवाल, अभी जो ड्रग्स का नाम आया तो एनसीबी को कौन रोक रहा है? विक्रम जी मोनोलॉग नहीं है ना कि आप शुरू हो जाएंगे, प्लीज समझिए। दर्शक सुन रहे हैं, भारत देख रहा है। प्रियंका, निकिता, अनन्या, 1 मिनट, अंजना जी 1 मिनट, प्रियंका होल्ड ऑन, प्रियंका रुकिए। विक्रम सिंह जी, रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया है।
कि सुशांत रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया है, किया अरे था। तो भाई अरे तो अभी बेल पे बाहर है। तो किसने रोका, किसने रोका? आप जो कह रहे और भी हैं, अगर एनसीबी जांच करेगी तो सीबीआई ने तीसरी बार सरकार सीबीआई ने तीसरी बार स्टेटमेंट जारी की है। विक्रम जी सवाल सुनिए, सीबीआई ने तीसरी बार स्टेटमेंट जारी की है कि गलत फेक न्यूज मत फैलाओ, हमारी इंक्वायरी जारी है, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है, ये सीबीआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रियंका और विक्रम, प्रियंका और विक्रम, तो सीबीआई कुछ करेगी। प्रियंका और विक्रम बोलिए। प्रियंका तो सीबीआई प्रियंका टंडन विक्रम, सीबीआई ने जांच बंद कर दी। हमने कब कहा ये हमने कब कहा कि सीबीआई ने जांच बंद कर दी? ये हमने कब कहा? भाई ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? कौन सी अफवाह? ये हमने तो नहीं कहा कि सीबीआई ने बंद कर दी जांच। कितना हैप्पीली लड़का था, समझ ही नहीं सीबीआई ने आता जांच कि बंद कर दी। ये जो आज बोलते हैं ये हमने देख तो नहीं कहा। लीजिए, हमने तो नहीं कहा ये। जिनको आप बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पब्लिकेशन कहते हैं, वो कह रहे थे सारे सबूत उसमें सीबीआई क्या करेगी? सबूत मिटा दिया आपने। नहीं, ना सुशांत का सीबीआई को भरोसा नहीं है मर्डर हुआ और एनसीबी जो है वो सुशांत जांच का करेगी। गैंग चाहता है कि सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है, बीजेपी से ना आपकी सरकार चाहती है, सारे एविडेंस आप मिटा देते हैं, फिर आके आप बोलते हैं कि उसका जो है सुसाइड हो गया। आपको वीडियो में नजर नहीं आता, वीडियो में देखते नहीं है कि वो लड़का कितना इंटेलिजेंट है, वो बुक राइट करता है, वो सुसाइड कर लेगा। आपको बात समझनी पड़ेगी। अंजना सिंह मेरे साथ हैं, अंजना सिंह भी मेरे साथ है, प्रियंका जी, प्रियंका टंडन, अंजना सिंह भी मेरे साथ है, निकिता सरदार साहब के पास मैं जा रहा हूं, और मेरे साथ अतुल भटनागर भी मेरे साथ आ गए। अतुल जी भी आ गए। अतुल जी आप तो विधायक हैं वहां से सर। सरदार साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। अतुल जी यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अतुल जी, विक्रम सिंह यादव रुक जाइए, अतुल जी है मेरे साथ, सवाल मुझे पूछने दीजिए। अतुल जी, सीबीआई जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है, सीबीआई को तीसरी बार बाहर आना पड़ा, और अभी यही सवाल मैंने सरदार आरपी सिंह से भी पूछा था। सरदार साहब ने बोला ये अपने आप दिखाता है आम आदमी। ऋषि मिश्रा हंसो मत, क्योंकि जब ये मैं बोलता हूं कि सीबीआई, अतुल जी सीबीआई को तीसरी बार बाहर आके ये बोलना पड़ा कि हमारी जांच जारी है। कहां छपा और किसने बोला कि सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, सुशांत की सुसाइड थी, सीबीआई ने कह दिया। ये जानबूझ के प्रोपोगेट पुश किया जा रहा था, जानबूझ के। अतुल जी सवाल कौन उठा रहा है? अतुल जी सीबीआई की जांच जारी है। 100% सवाल कौन उठा रहा है कि सीबीआई की कौन गया था? जैसा एम्स के रिपोर्ट ये सिलेक्टिव लीक किया गया, उसी तरह से सीबीआई की जांच पूरी हुई है और सीबीआई ने ये सुसाइड करके क्लोजर रिपोर्ट दिया है। ये भी खबरें, गलत खबरें जानबूझ के देने का एक घिनौना प्रयास हो रहा है, और इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, लॉबी भी है, और यह लॉबी महाराष्ट्र में भी है, और न्यूक्लियस लॉबी जिसको कहते हैं, ये लॉबी भी इसके पीछे है, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ रहा है कि सीबीआई इसकी जांच के लिए आखिर तक जा रही है। क्यों की जा रही है? एनसीबी ने बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन निकाला। अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि कहां गया कनेक्शन। अभी जब इंक्वायरी करते तब बोलते हैं इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, इसका क्या संबंध है? जब इंक्वायरी के लिए समय लग रहा है तो समय क्यों लग रहा है, ये पूछ रहे हैं। और इसके लिए आपको मालूम है भूमिका चीफ भी मेरी और फंड भी मेरी, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। 5 साल सुशांत सिंह राजपूत को और उनके परिवार को न्याय मिलेगा, ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ। सीबीआई ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, और वो इसके सच तक किसी भी हालत में जाएगी, और इसके पीछे निकिता आ रहा और फिर मैं सरदार साहब के पास, पहले मैं जा रहा हूँ सरदार साहब के पास, सरदार आरपी सिंह, प्राची आ रहा हूँ सरदार साहब के पास पहले जा रहा हूँ। सरदार आरपी सिंह, इतना गला फाड़ कर क्यों बोल रहे हैं? ऋषि इतना गला फाड़ कर क्यों बोल रहे हैं? एक मोटी बात समझिए, सीबीआई ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। जब तक सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, आप उसको क्लीन चिट क्यों दे रहे बार बार? और आपके साथ जो आपके लॉबिस्ट चैनल है वो बार बार क्लीन चिट क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? कौन लोग हैं ये बताइए? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सीबीआई को क्लीन चिट दे दे, सीबीआई से क्लीन चिट मिल जाए, मिले ना मिले हम जबरदस्ती क्लीन चिट दे दें, मीडिया में चला दे क्लीन चिट दे दी? ये बताइए इसके पीछे कौन सा गैंग है
कौन सा दाऊद कहेंगे या और कौन सा कहेंगे जो डरा हुआ है, जो चाहता है कि किसी ढंग से हम ये हवा उड़ा दे, हम ये लोग तक भ्रम कहा तेरी सीबीआई क्लीन चिट, इसका बिहार से क्या इसका बिहार चौहान से क्या बिहार करते हैं, बिहार के की बात करते हैं। अंजना सिंह निकिता, अंजना सिंह निकिता, निकिता सुन रही हैं आप? सुन रही हैं आप निकिता? और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अंजना सिंह के पास। बिल्कुल बोलिए निकिता, बोलिए बोलिए निकिता। ऋषि जी पोल खोल दिया ऋषि, इससे कहते हैं सॉफ्ट किलिंग। आप क्योंकि किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते, तो आप इस तरीके से पूरी मुहिम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया चुप नहीं बैठने वाली। तो दुनिया चुप नहीं बैठने वाली, तभी तो सारे खड़े हुए। आज 4 महीने हो गए, आपने किसी मुहिम को इतना लंबा जाते हुए देखा है? कभी देखा है किसी भी मुहिम को इतना लंबा जाते हुए? जब 4 महीने से दुनिया के हर कोने से हर इंसान खड़ा हुआ है सुशांत सिंह के लिए, आप दबाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सॉफ्ट किलिंग आप इसे जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो लोगों का मुंह बंद, कोई चुप नहीं रहने वाला। हम चुप नहीं रहेंगे जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अंजना के पास जा रहा हूँ मैं। अंजना सिंह, अंजना सिंह, अंजना सिंह आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 ऐश्वर्या जी जी बताइए अंजना जी। जी आ रही है ऐश्वर्या जी, बार बार सीबीआई को मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी लॉबी। पहले तो ये बोलिए बोलिए जी, बोलिए बोलिए अंजना जी, मैं रोक नहीं रहा आपको। जी जी ये तो पहले गिरीश जी को बोलिए, थोड़ा कम बोले और जितना बोले अच्छा बोले, ताकि लोग समझ पाए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और रही बात, जैसे ऐश्वर्या जी आप लॉबी की बात कर रहे हैं, लॉबी तो हर इंडस्ट्री में, लॉबी तो हर इंडस्ट्री में है। और सुशांत सिंह ने अपने आप को इंडस्ट्री में प्रूव किया, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, उसको दबाया गया। आज उसकी सच्चाई को भी लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, जो कि गलत है। जब सीबीआई ने अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी, अभी तक सारी जांच चालू है। सीबीआई ने तीसरी बार आके सामने से बोला अफवाह मत फैलाइए, मत फैलाइए, मत फैलाइए। फिर भी ये लोगों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है कि क्लीन बयान दे रहे हैं, बयान नहीं। हाँ एनआईए की जांच से आप ये बात नहीं बोल रही है। बस सॉरी भाई, आप इस डिबेट के मॉडरेटर हैं। ऋषि मिश्रा, सीबीआई पे भरोसा है। ऋषि मिश्रा, प्रियंका, प्राची शर्मा, सॉरी कपूर, ऋषि मिश्रा, आप एक ईमानदार। अंजना जी की आवाज नहीं आ रही, अंजना जी का ऑडियो ऑफ कीजिए। अंजना जी की आवाज कम आ रही है, अंजना जी का ऑडियो ऑफ कीजिए। सवाल पूछिए ऋषि मिश्रा, सवाल समझो। प्राची, ऋषि मिश्रा क्या कह रहे हैं कि किसी ने सवाल नहीं कहा। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि सीबीआई को पता नहीं क्यों सपना आया, सीबीआई ने अपने आप तीसरी बार स्टेटमेंट जारी कर दी। अरे ऋषि मिश्रा, जाके देखो, टीवी चैनल खोलो। दूसरे, मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक देखते हो। जब तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होती है तो तुम हमारा इंग्लिश वाला देखते हो। लेकिन मैं बता दूं तुम्हें, कई ऐसे चैनल। बोलिए बोलिए प्राची, बोलिए बोलिए प्राची, बोलिए बोलिए बोलिए। आकाशदीप जी आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जैसे लोगों को सीरियसली नहीं लेती, भारत की पूरी जनता ऋषि मिश्रा जैसे लोगों को सीरियसली नहीं लेती। मतलब यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि सब कुछ अफवाह है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत अफवाह है, या जो ड्रग्स की चैट हमारे सामने आई वो अफवाह है, रिया को जब एनसीबी ने पकड़ा उससे जो सवाल जवाब हुए वो अफवाह है। मतलब आप सब कुछ को अफवाह बता दो, बस आप सच है। सर ऋषि मिश्रा सर, आई एम सॉरी टू से बट नोबडी टेक्स यू सीरियसली बिकॉज़ यू डू नॉट नो बॉलीवुड फ्रॉम विद इन। अगर आप बॉलीवुड में होते तो आपको पता चलता कि यहाँ पे ड्रग्स होती है, यहाँ पे ड्रग रैकेट्स चलता है। पर आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप बस दूर से बैठकर बोलते जा रहे हो, टिप्पणी दे रहे हैं आप। प्रियंका टंडन, प्रियंका टंडन बोल रही है, प्रियंका टंडन बोल रही है, प्रियंका टंडन, प्रियंका टंडन बोल रही है, प्रियंका टंडन, प्रियंका टंडन। नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बात तो हमें समझ आ नहीं रही। आप क्या जस्टिफाई करने के लिए आए हैं? क्या बताना चाह रहे हैं सर? आप एविडेंस छोड़ते नहीं है, आप एविडेंस छोड़ते नहीं है, आप एविडेंस, मैं तो सुन पा रही हूँ सर, आप समझा नहीं पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग बैठे, आप समझा नहीं पा रहे हैं। उंगली उठाने से और आवाज तेज करने से कुछ नहीं होता। कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी बात। अपनी बात को समझाइए, जस्टिफाई मत करिए। भगवान नहीं सुन लेता, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। आप हर चीज में आगे आते हैं। आज एक मर्डर केस हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है बोलने के लिए। कैसे लोग कोई तैयार नहीं है, कैसे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके पास जवाब तो होगा नहीं देने के लिए। अब बस तुम्हारे में ही दिमाग है। ऋषि मिश्रा, अनन्या सेठी, निकिता आर्या,
आपको लेडीज ऋषि मिश्रा, बस भगवान ने तुम्ही को दिमाग दिया है। आकाशदीप जी, हम तो ठीक है। आकाशदीप निकिता, आकाशदीप जी निकिता, आप बोल के सिरे आप आकाशदीप जी निकिता, सरदार साहब आ रहा हूँ, अतुल जी आ रहा हूँ। आपकी बात करने की ऋषि जी समझ है थोड़ी सी, थोड़ी सी समझ दी होती तो आकाशदीप जी निकिता जी, सेंटेंसेस कोई संधि विच्छेद करके बोलते, इतना चीखते चिल्लाते नहीं। अरे इनको चुप कराइए ना यार। नहीं चुप है आकाश जी, आप और निकिता हैं सिर्फ, बोलिए। सीबीआई आप और निकिता आ रहा है, ऐश्वर्या, सीबीआई ने केस बंद नहीं की, ऐश्वर्या, सीबीआई ने केस बंद नहीं किया, बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, इस पैनल पे कुछ ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनको सीबीआई से ज्यादा नॉलेज है और उन्होंने केस क्रैक कर दिया है। तो प्लीज वो जो बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं कि मर्डर का बात करते करते कहते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स होती है, अरे वो एक अलग मुद्दा है और हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। जो ड्रग्स लेते हैं उनको पनिश करो। बात हो रही है सुशांत की, सुशांत का केस सीबीआई ने आज तक क्रैक नहीं किया, को हमको ठोस सबूत नहीं दिया, हम इंतजार कर रहे हैं। ये लोग पैनल पे आके ऐसे ऊपर से नीचे एक्सप्लेन कर देते, इन्होंने तो केस क्रैक कर दिया, प्लीज इनको सीबीआई भेजिए ताकि जल्दी से खत्म हो। ये कैसे बोलते हैं यार, दूसरों को इंसल्ट निकिता, जैसे कि इनको कुछ पता है। निकिता, आदमी अपना गैस कर रहा है ना, हर कोई अनन्या, प्रियंका, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। आप कैसे एक दूसरे को इंसल्ट करते हो? साथ में निकल खाली के आपको आया, सही पता है क्या? जहाँ से रिया से आपको तो बॉलीवुड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कंज्यूम करती थी, आप उसे बॉलीवुड आप को कह रहे सुशांत मीडिया ने से पकड़ा, रिलेट कर रही हैं। आप किसी बातें करते हो, मुझे बॉलीवुड तो के आपकी एक्टर जो बात ड्रग लेते हैं, समझ नहीं उनको होती। सुशांत से रिलेट आप बॉलीवुड को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं किसी गलत चीज पे? आप इसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं गलत चीज पे? आपको खुद सामने आके खड़े होना चाहिए कि जो गलत है गलत को गलत बोलिए ना। अगर मैं आपको आदर्श नहीं समझता, आपके मेरे साथ आपके हिसाब से गलत नहीं है ड्रग्स कंज्यूम करना, आपके हिसाब से ड्रग्स कंज्यूम करना गलत है कि नहीं है? आप ये बताइए, अगर एक केस से लीडिंग दूसरा पैरेलल साथ में चीज आ रही है तो उसको छोड़ दें, उसको आग बंद कर ले। अनन्या सेठी, अनन्या सेठी, अनन्या सेठी, विक्रम सिंह यादव, अनन्या सेठी, विक्रम सिंह यादव, अनन्या सेठी, विक्रम सिंह यादव, प्रियंका जी आ रहा हूँ, अंजना जी आ रहा हूँ, अतुल दादा, सरदार साहब आ रहा हूँ। मैं तब से सुन रही हूँ, मैं तब से सुन रही हूँ, एक एक करके, एक एक करके, ये मर्डर से एक एक करके, एक एक करके जी। अनन्या, मुझे एक चीज बताओ, अनन्या और आज विक्रम जी, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, नहीं विक्रम जी आप भी पैनलिस्ट हैं, बोलिए। मैं तब से सुन रही हूँ सारी बात। नहीं एक एक करके, एक एक करके, इनको अनन्या विक्रम बोलिए, बोलिए। अरे बात ये है ही नहीं कि हमें सीबीआई, बात ये तो है ही नहीं कि हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं है। शिकायत कर रहे हैं, बात तो ये है ही नहीं कि हमें सीबीआई पे विश्वास है, हमें सीबीआई पे विश्वास है। हम बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ, तो है तो फिर शोर क्यों मचा रहे हो? फिर हम क्यों लोगों शोर ने मचा रहे बहुत हो? सब्र के साथ इंतजार करा अगर है, हम CBI अभी पे भी भरोसा करते है हैं, हम वेट करें सीबीआई का रिजल्ट बाहर आने के लिए। लेकिन जो कुछ अफवाह मतलब आप कह रहे हैं कि भारत में लोग बीच बीच में आकर नहीं, भारत में लोग मांग भी नहीं कर सकते अब, तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, चाहे वो आपकी सरकार आएगी तो विक्रम सिंह यादव जी लोग मांग भी नहीं कर सकते। कुछ भी होगा, हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। आप लोग हमें सब्र से इंतजार करते अरे उनको अधिकार है, आप लोग हमें सब्र से उनको संवैधानिक अधिकार है मांग रखने कोई ना कोई नई अफवाह उठ के आ जाती है। आप ये कह रहे हो कि अफवाह फैलाई जा रही है, तो अफवाह फैलाई जा रही है तो आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे आके बहुत बोलते हैं, जो बहुत लोग अच्छी बातें विक्रम सिंह करते यादव, हैं, इतना आप अनन्या को गोल 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 घुमाने की कोशिश मत करो और भरोसा कर करके आप यहाँ सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब, सरदार साहब, सरदार साहब, गलत चीज इनको लगता है कि इनकी राजनीति कोई समझेगा नहीं। अरे विक्रम सिंह यादव आपके लिए सरदार आरपी सिंह अतुल जी हैं, रुकिए आप। की बात है, विक्रम सिंह यादव आपके लिए सरदार आरपी सिंह अतुल जी हैं। सरदार साहब, तुम्हारी बात मैं बड़ी करता हूँ, विक्रम सिंह तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ। सरदार साहब, अरे मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ। सरदार साहब, ये बताओ सीबी ने कोई क्लीन चिट दे दी क्या? नारकोटिक डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी क्या? नहीं दी ना अभी रिहा के चल रहा है ना, ये हटा क्यों शोर मचा रहे हो? आप जांच कराओ ना, जिन बॉलीवुड वालों के बीजेपी के साथ कनेक्शन उनकी जांच कराई आपने उनकी जांच कराई कि एनसीबी को क्यों, अभी वो एनसीबी को क्यों रोक दिया आपने? आप ऐसे खुश हो रहे हैं, जिन बॉलीवुड वालों के कनेक्शन है उनकी जांच कराई क्या? बाहर हो गई है। विवेक ओबराय की पत्नी के भाई का नाम आया है और विवेक ओबराय के कनेक्शन बीजेपी के साथ है कि नहीं है? मोदी जी की बायोपिक जो बनी थी उसमें विवेक ओबराय ने काम किया नहीं किया? और उसका जो प्रोड्यूसर है उसका पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आपने बोला क्या ये बात? खारिज कर रहे हैं। नहीं आपने कभी ये बात बोली क्या? नहीं आपने कभी बोली है? सरदार साहब आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, सरदार साहब आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। अतुल जी के पास जा रहा हूँ, अतुल जी, विक्रम सिंह यादव, सरदार साहब आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। अतुल दादा, अतुल जी आप सुन रहे हैं ना?
अतुल जी, आप ना ही सिर्फ एक विधायक हैं, आप मुंबई की राजनीति समझते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति समझते हैं। अतुल जी, ओवर टू यू, बोलिए बोलिए अतुल जी। मैं उनको यही बता रहा हूं कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या में सीबीआई ने 2 बरस के बाद कातिल पकड़े थे, और जो सीबीआई के ऊपर शक उठा रहे उनको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले 2 महीने में मुंबई पुलिस के लोगों ने जो सबूत नष्ट किए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज पहले दिन से सीबीआई के हाथ में केस रही। तो सीबीआई ने बोला क्या? सीबीआई ने बोला सुशांत सिंह राजपूत के कातिल बोला क्या? बिहाइंड बार रहते थे। सीबीआई ने बोला क्या कि कोई सबूत नष्ट हुआ है? बोला क्या? आप अपने, अरे आप भी ऐसे प्रियंका टंडन सुन रही है आप? इसके लिए तो समय लग रहा है। बोला है, समय लग रहा है। अतुल जी ठीक कह रहे हैं, अतुल जी ठीक कह रहे हैं, अतुल जी ठीक कह रहे हैं, समय लगता है विक्रम जी, लेकिन आप लोग प्रियंका टंडन लगातार, अंजना जी मैं आ रहा हूं, दोबारा करंट हो गया, सरदार साहब ठीक हो गया, निकिता अनन्या मैं आ रहा हूं, प्रियंका और ऋषि मिश्रा। ऋषि सवाल सुनो। प्रियंका टंडन, मेरा सवाल ये है, ये लोग पहले चिल्लाते थे कि सुशांत की दिमागी हालत खराब है, फिर उन्होंने कहा कि सुशांत ने सुसाइड किया, फिर इन्होंने कहा कि सुशांत के पास काम नहीं था। अब जब एम्स की रिपोर्ट वाला शगुफा भी इनका फेल हो गया तो इन्होंने कहा कि सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दे दी, फाइनल रिपोर्ट दे दी। सीबीआई तीसरी बार, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। विक्रम जी और ऋषि, अरे हम एक रिपोर्टर हैं, प्रियंका हम जानते हैं। प्रियंका बात सुनो, प्रियंका टंडन जी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं प्रियंका जी, प्रियंका जी, सीबीआई जैसी एजेंसी के लिए ऋषि मिश्रा तीसरी बार बाहर आके ये बोलना कि हमारी इंक्वायरी जारी है, फेक न्यूज मत फैलाओ, बड़ी बात है। फेक न्यूज मत फैलाओ, बड़ी बात करके उसे शोर मच, बड़ी बात है। प्रियंका, ये तो आप जैसे लोगों ने अफवाह फैलाई दे। अरे हम जैसों ने नहीं, विपरीत वालों ने। प्रियंका ऋषि, प्राची आ रहा हूँ। अरे भाई कुछ लोग, मैं तो भारत अच्छा काम कर रहा है विक्रम, या तो आपको दिखा नहीं, या तो आपको दिखता नहीं है सर, आप वीडियो देख नहीं पाते हैं, जो दिख रहा है उसके घर का कि वो मून तक पहुंच गया, लेकिन आप उसको अनपढ़ बता रहे हैं, आप उसको पागल बता रहे हैं, डिप्रेशन का पेशेंट बता रहे हैं। सर वो देखिए जरा, इसकी जनता से पूछिए, उसके फॉलोअर से पूछिए, बाहर आइए सर, एक बार देखिए जरा, कितना था वो, पागल नहीं था। आपको बैठ के बोलना तो बहुत आसान है सर, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि उसका मर्डर था या ये था या वो सुसाइड था, आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं सर। मैदान में एक बार आके देखिए तो जरा, देखिए। बिल्कुल इस समय ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुझे ये साफ तौर से बताया जा रहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर ब्रेक कर दी गई, एफआईआर दर्ज कर दी है, और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, बांद्रा के थाने में दर्ज हुई है। और मुझे बताया गया है कि कई अलग अलग धाराओं में, जी हाँ, कई अलग धाराओं में 154A, 295A, 124A, 34 जो है आईपीसी के इन सेक्शंस के अंदर, इन सेक्शंस के अंतर्गत कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है दर्शकों, सबसे पहले हमारे पास है ये अभी तक कंगना रनौत के खिलाफ जो आज कोर्ट ने कहा, उसके बाद कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के ऊपर, उनकी बहन रंगोली के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, धाराएं हम नीचे भी दिखा रहे हैं, 154A, 295A, 124A, 34 ऑफ आईपीसी, ये वो सभी धाराएं हैं जिसके अंदर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये हो रहा है मुंबई के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, और दोबारा आप सुन रही हैं अनन्या सेठी, प्राची शर्मा, अंजना सिंह, प्रियंका टंडन सुन रही है। प्राची के पास जा रहा हूं मैं, सरदार साहब आ रहा हूं आपके पास। प्राची कुछ बोलना चाह रही हैं, और फिर मैं जा रहा हूं निकिता के पास, प्रियंका के पास। प्राची शर्मा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ सर, कंगना रनौत एक ऐसी लेडी है जो अगर कोई ऐसे बोलेगा, ऐसी भाषा बोलेगी सेल्फ मेड वुमन, एंड शी इज समवन जो सच्चाई के लिए खड़ी होती है, जो हिंदुत्व के लिए खड़ी होती है, वो हर बार
हर बार वो जब भी वो खड़ी हुई है वो सच के साथ कौन से हिंदुत्व के लिए खड़ी हो गई? कौन से हिंदुत्व के लिए खड़ी हुई? अरे मुंबई को पीओके बताया, हिंदुत्व के लिए कहाँ खड़ी हुई? आप कैसी भाषा पूरे मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं को उनका मुकाबला पीओके के मुकाबले कर दिया। कंगना रनावत जो है एक सेल्फ मेड वुमेन है और सच के साथ खड़ी होती है, सच के साथ खड़ी होती है। आप तो बड़ी सुपरस्टार हो। अरे आप तो बड़ी सुपरस्टार हो। कुछ बोल रही है निकिता, आप तो बड़ी सुपरस्टार हो। क्यों आई तक बात नहीं करनी तो? एक सेकंड आप बताइए ना, आप खुद हिंदू हैं, आप खुद हिंदू हैं, तो हिंदुओं के बारे में बोलते हुए शर्म कैसे? अगर कंगना रनावत बोल रही है सारे ट्वीट आप उसके ट्विटर खोलिए ना, एक बार कहां से सुपरस्टार लग रही है ये? पता तो तब चलेगा। आज तक किसी फिल्म में इनको देखा नहीं है हमने, आज तक किसी काम इनको कोई देखा नहीं कभी। अपने डिफेस्टेशन आके यहाँ पे निकाल रही है, अपने आप को फिल्म की हीरोइन बताती है। खरीदे थे वोट, कैसे वोट जीते थे? मुझसे पूछ रहे हो मैं मूवी में थी कि नहीं थी? आप क्या कैसे जीते हो? मैं तो कई बार जीत चुका हूं। मैंने तो कई बार चुनाव, मेरे से मुकाबला करने के लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। 12वीं पास हो, मेरे से मुकाबला करने के लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। बताओ ना। अनन्या सेठी, एक सेकंड। सरदार साहब, अतुल दादा आ रहा हूं मैं। अनन्या सेठी, सुशांत सिंह राजपूत, समझिए केस समझिए। क्या हैसियत? सीबीआई तीसरी बार आ रही है। सरदार साहब आ रहा हूं, सरदार साहब आ रहा हूं, बस अनन्या के बाद आपके पास। अनन्या सेठी, जहां पब्लिक कुछ भी बड़ा करती है, जहां ये पब्लिक कुछ भी बड़ा करना चालू होती है, या रिपब्लिक या अनब सर या आप लोग कुछ भी बड़ा करना शुरू होते हैं, इन लोगों के पास कोई ना कोई नई चीज आई जाती है बाहर। जैसे सुधीर जी की एम्स की जो फेक रिपोर्ट थी, अभी कंगना का एफआईआर कंगना के अगेंस्ट, बीच में अनब सर और रिपब्लिक के अगेंस्ट उंगलियां उठानी, जबकि उनका नाम भी नहीं था एफआईआर में। बाकी जो सारे पूरा बॉलीवुड ने सारे न्यूज चैनल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिए। जब चीजें जब कोई ना कोई खुलासा होने वाला होता है, या जब पब्लिक वाइल्ड हो जाती है या बाहर आती है, कुछ बड़ा करती है, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ नया निकालना ही होता है, और ये अभी भी वही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, दबाने के लिए कर रहे हैं, डर में कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट इन लोगों को कुछ ना कुछ तभी लाना होता है। सरदार आरपी सिंह, अंजना जी आ रहा हूं मैं, अंजना जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं सरदार साहब के पास। सरदार साहब ऋषि मिश्रा, सरदार साहब ऋषि मिश्रा, पहले विक्रम सिंह से बात करें। विक्रम सिंह ने क्या स्टेटमेंट दे दिया? विक्रम सिंह एक टीवी पैनलिस्ट पे के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। विक्रम सिंह कौन है? क्या है विक्रम सिंह? विक्रम सिंह यादव, उनका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है विक्रम सिंह का? आपने एक महिला को लेकर जो टीवी एक्ट्रेस है कह दिया तो कौन सी फिल्म में? अरे आप बताओ, आप कौन सी पार्टी में हो? कौन सा पार्टी में आपने आज तक एक सामाजिक काम किया है? आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपका सामाजिक जीवन कितना जीवन है? आपका सामाजिक जीवन कितना है? आपने भाषा कैसे क्या आप अपनी आप बीजेपी के फिल्म आपके घर में कोई बेटी नहीं है, आपकी बेटी आपकी बहन आप उससे किस तरीके से ये बताओ सीबीआई की जांच पूरी होगी, उसके अरे भाई ये सरदार जी जो है, अरे भाई ये जो बिहार में जो चुनाव है, जब तक ये लोग इनको ला ला के और ये सब बुलवा रहे हैं, जैसे बिहार के चुनाव खत्म होंगे आपको बात समझनी पड़ेगी। अभी जो भी निकिता ने बोला आपके पास जवाब नहीं। अंजना सिंह, क्या फायदा ऋषि मिश्रा? बोलिए निकिता, क्या फायदा? बोलिए निकिता। ये कभी भी नजर नहीं आएंगे, ये कभी भी बिहार के चुनाव से हमें क्या फायदा? मैं बिहार की रहने वाली लगती हूँ आपको, ये बिहार मैं के दिल्ली की चुनाव रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिहार के चुनाव से क्या फायदा? कौन सी सरकार आती है, कौन सी नहीं आती, आपको समझ नहीं आता। आप लोग खुद सरकार से, इसलिए आपका दिमाग गंदा ही होता है। हम लोग सरकार से नहीं है, अंजना सिंह, अंजना सिंह, अंजना सिंह सुन रही हैं आप भी एक टीवी एक्ट्रेस है, आप भी इसी फ्रैटर्निटी से आती है, ये बात सफाई की थी। बोलिए अंजना जी। सीबीआई को आप मान नहीं रहे हो। अरे यार देखिए विक्रम सिंह यादव, एक महिला बोल रही है, बोलिए ऐश्वर्या जी, कंगना ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं विक्रम सिंह जी? विक्रम सिंह जी आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम भी आपको नहीं जानते, हमने भी आपको नहीं देखा, हमने भी बस आपको डिबेट करते हुए ही देखा है टीवी पे, हमने भी आपकी कोई प्रोफाइल नहीं देखी है। आप बोलिए अंजना जी। कंगना को लेके कि उन्होंने अपशब्द यूज किए,
जी मैं बोल रही हूँ ऐश्वर्या जी, ये जो विक्रम जी बोल रहे हैं कि कंगना ने अपशब्द यूज किए तो उनके लिए एफआईआर तो होगी ही। ये पीओके की बात कर रहे हैं, देश के खिलाफ तो बोले। अरे पीओके, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, कलाकार है, काफी सारे ऐसे कलाकार हैं। सुनिए आप ये बताओ, सुनिए आप पीओके बोलोगे? आप कहाँ रहते हो? आप मुंबई में रहते हो, मुंबई को पीओके बोलोगे? मेरी फैमिली, मेरा परिवार यहाँ पे सेफ नहीं है। मुंबई के लोगों का बाबर सेना से कंपेयर करोगे? अगर कोई मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोगों का बाबर सेना से कंपेयर करोगे क्या क्या? बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं कि कौन सी आर्टिस्ट, कौन से कलाकार? और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस समय आ रही है, मैं रोक रहा हूं पीएचबी की डिबेट। दर्शकों ये देखिए, प्रदीप भंडारी हमारे साथी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है मुंबई पुलिस की बौखलाहट सामने आई है। मैं बता रहा हूं प्रदीप भंडारी को इल्लीगल अरेस्ट, इल्लीगल है, इसमें आप चेंज कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपनी डेस्क को बता रहा हूं, आप चेंज कीजिए। गैर कानूनी, जी हां, गैर कानूनी तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है हमारे साथी प्रदीप भंडारी को। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, उनके पास एंटीसिपेटरी बेल है, उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन फिर भी प्रदीप भंडारी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बौखलाहट सामने आई है, प्रदीप भंडारी को हिरासत में ले लिया गया है, गैर कानूनी तरीके से प्रदीप भंडारी को हिरासत में लिया है, अग्रिम जमानत के बावजूद हिरासत में लिया है। दर्शकों, अग्रिम जमानत के बावजूद आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा है। उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप कोर्ट थे, उसको डिफाई किया गया। कोर्ट की बात कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे मुंबई से, रिपब्लिक के कंसल्टिंग एडिटर हैं प्रदीप भंडारी, रिपब्लिक के कंसल्टिंग एडिटर हैं। और ये बात मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, उनके खिलाफ जो पहले केस दर्ज कराया गलत। और मैं आपको बता दूं, प्रदीप भंडारी एक वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया था उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया था। दर्शकों, सरदार आरपी सिंह मेरे साथ हैं, मेरे साथ अतुल जी हैं, मैं जा रहा हूं अतुल जी के पास। अतुल जी, आप विधायक हैं, आप एमएलए हैं मुंबई में, क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र, क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र? अतुल जी, अतुल जी, महाराष्ट्र में फैसिस्ट राज्य चल रहा है, हिटलरशाही और तानाशाही ये महाराष्ट्र में चल रही है। इंटरियम बेल देने के बावजूद अभी प्रदीप भंडारी जी को यदि पुलिस ने हिरासत में लिया है तो ये फैसिस्ट और गेस्टोपो तरीके का प्रकार मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस पद्धति से कल अर्णव जी को नोटिस दिया और आधे घंटे में हाजिर होने के लिए कहा था, उससे भी अभी आगे की स्टेप है। और मैं विधानसभा सत्र में और रास्ते के ऊपर भी इसके खिलाफ लड़ूंगा, ये वचन मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को भी देना चाहता हूं। सरदार साहब आप ये देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? सरदार साहब, ये हो क्या रहा है? सरदार साहब, कोर्ट का ऑर्डर की अवमानना हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना। सरदार साहब, ये इमरजेंसी के दिन याद आ गए, बिल्कुल इमरजेंसी हालत है। और क्योंकि ये जो पूरा मामला है आज की वहां जो शिकार है तो रिमोट कंट्रोल से चलती है, इसलिए मुझे इमरजेंसी को मीडिया कर्मियों को अरेस्ट किया गया था और उनको जेल में डाला गया था जी। और इसी प्रकार का मामला अगर आपको याद हो ऐश्वर्या, 1987 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर भी कोहराघात किया गया था और लगभग 200 दर्ज कर दिए गए थे और रामनाथ गोविंद जी के भी वारंट कर दिए गए थे। ये बिल्कुल उसी प्रकार के हालात वापस आज मुंबई में महाराष्ट्र में हो गई है कि जो पत्रकार के ये दुखद है। जो सरदार आरपी सिंह अतुल दादा कह रहे, ये असलियत है। जो सरदार साहब कह रहे हैं वो असलियत है, ये नहीं होना चाहिए था। प्राची है मेरे साथ अनन्या है, मेरे साथ निकिता है। प्राची, आप देख रही हैं जो सवाल उठाए, कोर्ट ऑर्डर की अवमानना हो रही है। प्राची शर्मा, कोर्ट ऑर्डर की अवमानना, कोर्ट। बोलिए प्राची, बोलिए।
हाँ उद्धव सरकार जी, ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना, हाँ ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट है। मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि प्रदीप भंडारी जी और जो भी रिपब्लिक में जितने भी संवाददाता हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, आपको इंक्लूडेड जैसे आप हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने सच के लिए मुहिम चलाई है और सच बोल रहे हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे वो बॉलीवुड के खिलाफ हो, सब सच बोल रहे हैं। तो इतने बौखला गए कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं मान रहा, उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे ज्यादा नीच कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार गिर ही नहीं सकती। आप इतने गिर गए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया, आप लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़े हो गए हैं। और जो इतने अच्छे संवाददाता हैं, जो इतने अच्छे रिपोर्टर बिल्कुल प्राची, निकिता आर्या, ये जो मुंबई पुलिस या फिर मुंबई सरकार जो बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती रही है ना, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। पहले चाहे कंगना का घर तोड़ा हो या 10 मिनट का अर्नब को जब उन्होंने नोटिस भेजा हो 10 मिनट के अंदर, विक्रम जी पत्रकार को अरेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। आप लोग सोचते हैं आप सत्ता में चला लेंगे, पर पूरा देश आपकी सरकार की शक्ल देख चुका है किस तरीके के अगले इलेक्शन में आके दिखाइए, आप आके दिखाइए। आप लोगों को आने कौन नहीं देगा। आप लोग डिजर्व नहीं करते कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल करिए, क्योंकि क्यों आप लोग सिर्फ हर एक की आवाज को दबाना जानते हैं। प्रियंका टंडन कोई कंगना जैसी औरत खड़ी हो जाए तो आप चुप कराएंगे। प्रियंका टंडन और कुछ नहीं है चुप कराने के लिए, आप डरे खुद हुए हैं, हर जगह से डरे हुए हैं। प्रियंका टंडन नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम क्यों डरेंगे। यहाँ पे इस देश में ये जो बिहार चुनाव के लिए जो किया जा रहा है, उसके लिए जो डर है ना, वो आप लोगों को, हमें क्यों डर है, आपके साथ में हमें क्यों डर है। इनजस्टिस होता है, सर आप तो बार कुछ भी बोल सकते हैं बैठ के। यहाँ पे तो आप जो सच बोलता है, दिशा जैसी इतनी मासूम लड़की के साथ इतना गलत हो गया। कौन सा आप नारे लगाते हैं स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, आज तक भी औरतें सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ पैनल पे बैठ कर बदतमीजी करते हैं हमारे साथ में, और आप स्वतंत्र भारत की बातें करते हैं। कहाँ है आपका जस्टिस? मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं जस्टिस दिखाइए और आप नेशनल चैनल में बैठे और इज्जत करिए। अगर आप सच कहने वाले होते, कुछ करने वाले होते, तो आप लोगों के लिए बोलते, क्योंकि आपको बताया गया है कि सिर्फ एक के लिए बोलना है। अनन्या सेठी मैं तो सीख रहा हूँ, अनन्या कि आप लोग सीखो। ये युवाओं को देखना पड़ेगा। हो क्या हर मुद्दे पे खड़े होते हुए नहीं देखा मैंने, आपको कभी किसी सच्चाई के लिए खड़े होते हुए नहीं देखा। चाहे वो दिशा, मैंने आपको कभी भी सच्चाई के लिए खड़े होते हुए नहीं देखा। कभी भी आप सिर्फ यहाँ के चीखते हैं, हमसे भिड़ते हैं, हमसे भिड़ने से कुछ नहीं होगा। इतनी आवाज बुलंद है तो जो सच्चाई है उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करो, लोगों के जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करो, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो दिशा हो, चाहे कोई और हो। आज प्रदीप जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, इसके लिए खड़े हुई है आप। आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं है ना प्रदीप जी रिपब्लिक से, आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं है। आप खड़े हुई है सच्चाई के लिए, आप सिर्फ यहाँ बोलने आते, लेकिन अभी भी देखिए आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप उनमें साथ साथ बोलेंगे तो ना कोई आपकी सुन पाएगा ना कोई मेरी सुन पाएगा। बोलते तो अनन्या ऋषि, आप सच में आप सरदार साहब मैं फिर साथ बोलेंगे तो ना कोई आपकी बात सुन पाएगा ना मेरी बात सुन पाएगा। यहाँ आके आप लोगों को सिर्फ बोलना आता है, हमारे अगेंस्ट सब लड़ते हो, ये मैं पूछता भारत एक्सटेंड करूंगा। मैं बता रहा हूँ ये नॉन स्टॉप कवरेज रहेगी। प्रदीप भंडारी जब तक वहां से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते, सरदार साहब अतुल जी, ये नॉन स्टॉप कवरेज रहेगी। इन्होंने हमारे साथी को अरेस्ट किया है कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ, उनके पास एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर है। हर उस पत्रकार के साथ ऋषि मिश्रा, ये समझना पड़ेगा तुम्हें भी। पत्रकारों के साथ होता है, तब ये लोग कहाँ होती है, तब ये लोग तथाकथित लोग। सरदार साहब, जब सरदार साहब, प्रदेश में एक पत्रकार रिपोर्टिंग सरदार साहब होता है, तब उसकी गिरफ्तारी होती है। दिल्ली से पत्रकारों को सरदार साहब बोल रहे हैं, तब ये कहाँ होते हैं? बोलिए सरदार साहब। फेल हो गई आरती सिंह जी, बोलिए सरदार साहब। सिंह जी, आप इमरजेंसी के बाद सरदार साहब का ऑडियो नहीं आ रहा। एक मिनट तो जवाब देता हूँ। अरे ऋषि किया था तो उत्तर प्रदेश कभी लिया था, मालूम है आपको? अरे कभी जेल गए हो तो पता हो, एहसास होगा कि जेल जाना क्या होता है। ये जो आपने प्रदीप भंडारी को जेल डाला है, जो आज उसको अरेस्ट किया है, ये आप समझो, आपकी महाराष्ट्र की सरकार में अपने उसमें एक और रेल लगा दिया आपने।
आपने अपने तभी में जो भी आपने ये जब भी आप पत्रकारों की आवाज को दबाओगे, जब भी आप मीडिया की आवाज को दबाओगे तो वो बहुत जोर से गूंजेगी। ये गलतफहमी इंदिरा गांधी को भी थी और यही गलतफहमी राजीव गांधी को भी थी कि मैं मीडिया की आवाज को दबाऊंगा, और यही गलतफहमी सोनिया गांधी को भी है कि मीडिया की आवाज को दबाएंगे। अब प्रधानमंत्री किसको फॉलो करते थे? बिल्कुल आप जितना दबाओगे उतना ये लोगों को प्राची शर्मा, अनन्या सेठी, निकिता, अंजना सिंह, प्रियंका टंडन, सरदार साहब, ऋषि मिश्रा, कहीं मत जाइएगा। अंजना जी, ये नॉन स्टॉप कवरेज है। प्रियंका, कहीं मत जाइएगा। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी को इलीगली डिटेन किया है, इलीगली डिटेन किया है, उनके पास एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर है। कहीं मत जाइएगा। वापस आ रहा हूं छोटी सी ब्रेक के बाद, वापस आ रहा हूं, कहीं मत जाइएगा। आप सब सारा पैनल है।